तो आइए देखते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। ठीक है, ये लेक्चर आपका इसमें क्या होगा, हम अब देखेंगे सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो शुरुआत करते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालेंगे भाई आपके पास इंटेंसिटी दिया हुआ है। अब ये जो इंटेंसिटी का पैटर्न है ये कुछ इस टाइप का आता है। किस टाइप का आता है? कुछ इस टाइप का। ये बीच में आपका मैक्सिमा होगा, साइड में आपका ऐसे कम होता चला जाएगा। ठीक, ये आपका होता है आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। ठीक, ये आपका होता है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये क्या है सारे आपके सेकेंडरी मैक्सिमा। ये क्या है आपके प्राइमरी मिनिमास। ये क्या है आपके सारे मिनिमा। ठीक, इसको बोलते हैं हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। ठीक, ओके, ये क्या है आपके सेकेंडरी मैक्सिमा और ये क्या है आपका मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो जैसा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहता है ऐसे ही आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। ठीक, ये किसके बीच में रिलेशन है? आई और बीटा के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो भाई मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना है। तो देखिए पहले क्या करना है। तो जब मैक्सिमा होगा तो मेरा इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मिनिमा होगा तो मेरा इंटेंसिटी होना चाहिए मिनिमम। तो हम पहले एक ही तरीके से दोनों निकालेंगे। हम निकालेंगे डी आई बाई डी बीटा। जब भी हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है तो क्या करते हैं? हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर है तो नीचे हो गया मेरे पास बीटा टू द पावर 4। अच्छा, ऊपर गया मेरा बीटा स्क्वायर और डॉट 2 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस 2 बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, इसको किसके इक्वल रखूँगा मैं? 0 के इक्वल। अच्छा, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? बीटा कॉमन, तो आई नॉट बाई बीटा क्यूब कितना बचा? और क्या निकाल सकते हैं? साइन बीटा भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचा? 2 साइन बीटा। ये बचा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या मिलेगा? अच्छा, ये चीज़ तो मैं हटा ही सकता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या मिलेगा? आइदर साइन बीटा इक्वल्स टू 0 और बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, साइन बीटा इक्वल्स टू 0 और बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा? बीटा इक्वल्स टू एन पाई, ये आ गया। और यहाँ से आ जाएगा मेरा टेन बीटा इक्वल्स टू बीटा। तो भैया इसी को बोलते हैं हम मिनिमा और इसी को बोलते हैं हम मैक्सिमा। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? मिनिमा के। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? मैक्सिमा के। तो मिनिमम वाला तो हमें साफ साफ दिख रहा है। मिनिमा वाला कैसा है? बीटा इक्वल्स टू किस पर मिनिमा आएगा? एन इक्वल्स टू 1 डालो। यहाँ क्या है? एन इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो एन इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई। ठीक, और क्या आएगा? 2 पाई, क्या आएगा? 3 पाई। ऐसे ऐसे आता चला जाएगा मेरा। ठीक, और यहाँ पर क्या है ये हमें चीज़ देखनी है। टेन बीटा इक्वल्स टू बीटा में क्या रिलेशन। तो पहले भैया मिनिमा हम क्लियर कर लेते हैं अपना कि मिनिमा क्या है। तो ये मिटा देते हैं इधर। आई होप ये आपने सबने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए मिनिमा क्या है। तो भाई मिनिमा में हमारा क्या आ रहा है? साइन बीटा इक्वल्स टू 0, तो बीटा इक्वल्स टू एन पाई। तो किस किसके इक्वल आ गया? पाई, 2 पाई, 3 पाई डॉट 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 डॉट, ऐसे इक्वल आ गया। अब मुझे पता है कि बीटा क्या होता है मेरा? पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा। ये मेरा क्या है? बीटा है। ठीक है, ये किसके इक्वल है मेरा? एन पाई के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं ए साइन थीटा का रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा इज एन पाई एन लैम्डा। ठीक, या फिर मैं बोल सकता, अच्छा ये रिलेशन आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा, ये याद रखेंगे। अब यहाँ से मैं निकालना चाहूँ साइन थीटा तो वो क्या जाएगा? एन लैम्डा बाई ए के इक्वल। ठीक है, एन लैम्डा बाई ए के इक्वल आ गया। अगर मेरा थीटा स्मॉल है तो थीटा इज एन लैम्डा बाई
ए। तो किस किस के इक्वल आ गया, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, डॉट 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 डॉट। इसको ही बोलते हैं हम एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। ठीक। और अगर आपको स्क्रीन पर पोजीशन चाहिए तो ये आपका वाई एन है, और ऐसे आपका थीटा एंगल बन रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वाई एन बाई कैपिटल डी इज टेन थीटा। आप अपने नोटबुक में देखिए, वाई एन बाई कैपिटल डी इज टेन थीटा। थीटा आपका स्मॉल है तो ये थीटा के इक्वल हो गया। तो वाई एन कितना आ गया मेरा, थीटा इंटू डी, थीटा एन इंटू डी। तो थीटा एन क्या है मेरे पास, ये किसके इक्वल आ गया, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई ए के इक्वल। तो ये मेरा क्या आ गई, पोजीशन आ गई, क्या आ गई, पोजीशन। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा मिनिमा। मिनिमा यहाँ आएगा। अब अच्छा एक चीज देखने की बात है कि मैंने यहाँ n किसके किसके इक्वल लिया, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n इक्वल्स टू 0 कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर मेरा इंटेंसिटी में देखता हूँ, इंटेंसिटी क्या है, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, तो n इक्वल्स टू 0 मतलब बीटा इक्वल्स टू 0। इफ यहाँ लिखे इफ n इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज लिमिट बीटा इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें डालता हूँ बीटा टेंडिंग टू 0, तो क्या जाएगा ये, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा, साइन बीटा बाई बीटा कितना हो जाएगा उस केस में 1, तो कितना हो गया आई नॉट। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी। तो मतलब n इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 0 नहीं लिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमा की। ठीक है। तो n इक्वल टू 0 यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, साइन बीटा इक्वल टू 0 में n इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना भैया, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक, n इक्वल टू 0 पर क्या है। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब चलते हैं मैक्सिमा की तरफ। तो मैक्सिमा में क्या हो रहा है, मैक्सिमा को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैक्सिमा देखिए, तो मैक्सिमा के लिए मैंने बताया भैया tan बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, बीटा के इक्वल। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम क्या बनाएंगे, पहले tan बीटा का ग्राफ बनाएंगे, tan बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो tan x का ग्राफ कैसे आता है, tan x का ग्राफ कैसे आता है, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से आपका tan x का ग्राफ आता है। तो ये मैंने tan बीटा का ग्राफ बना लिया। अब मेरे पास इधर क्या है, पहले मैंने बनाया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ, अब मैं बनाऊंगा राइट हैंड साइड का ग्राफ। तो राइट हैंड साइड पर क्या है मेरे पास, सिंपल बीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ मान लीजिए एक और पॉइंट ऐसे कट करेगा, तो ये जहां जहां पर कट कर रहा है वो क्या पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट है। क्या पॉइंट है, मैक्सिमा। ठीक, तो भैया यहीं से कंक्लूड हो गया हमारा, जब बीटा 0 है तो क्या बन रहा है, मैक्सिमा। तो हमने पीछे ही देखा, बीटा इक्वल टू 0 क्या बनेगा, मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, और यहाँ पर भी ये कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भैया कट करता है, ये करता है 0 पर पहला, दूसरा कट करता है आपका 1.5 पाई पर, फिर करता है 2.5 पाई पर, फिर 3.5 पाई पर, ऐसे भैया ये चलता चला जाता है आगे। ये है रियल में ऐसे कट करता है। अब हम 2.5, 1.5, 3.5 को और क्या लिख सकते हैं, बीटा के एक जनरल तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 2n+1 पाई बाई 2, जहाँ पर n क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे है, और बीटा इक्वल टू 0 को मैं अलग से ले ही लूँगा। किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। जो बाकी आपके ये किसके लिए आ गए, ये आ गए आपके सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या आ गया मेरे पास, बीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2, और सेंट्रल के लिए बीटा इक्वल्स टू 0। सेंट्रल का क्या है, स्पेशल केस है एक, तो स्पेशल केस के लिए बीटा इक्वल्स टू 0, जो कि आपका यहाँ बन रहा है, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपका पहला ये वाला पॉइंट है, ये कितना है 1.5 पाई, ये कौन सा है 2.5 पाई, ये है 3.5 पाई। ठीक, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव में -1.5 पाई, -2.5 पाई,
-3.5 पाई, ऐसे बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैक्सिमा और मिनिमा। अब बीटा इक्वल्स टू बीटा मुझे पता है क्या होता है, तो मैं ए साइन थीटा की फॉर्म में इसको निकाल सकता हूँ। ऐसे हमने किसके लिए निकाला था, हमने किसके लिए निकाला, अच्छा यहाँ पर बीटा अगर मैं n इक्वल्स टू 1 डालता हूँ तो बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास 3/2 पाई, फिर क्या आ जाएगा 5/2 पाई, फिर आ जाएगा 7/2 पाई। और बीटा मुझे पता है बीटा इज पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, तो ये हो गया मेरा 2n+1 पाई/2 के इक्वल। यहाँ से देखिए तो पाई से भैया पाई कट गया, तो ए साइन थीटा कितना आ गया 2n+1 λ/2, इतना आ गया मेरे पास। तो ए साइन थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए साइन थीटा इज 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ऐसे ऐसे मेरा चलता चला जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लिख लो। किसके लिए, ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। प्राइमरी के लिए क्या है, प्राइमरी कौन सा है आपका, सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल के लिए क्या है बीटा इक्वल टू 0। ये किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूँ, साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2, तो साइन थीटा कितना आ गया मेरे पास, साइन थीटा बताओ भाई, बोलो। साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 डिवाइड बाई ए। तो अगर मेरा थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा किसके इक्वल आ गया मेरा, नियरली 2n+1 λ/2 के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा थीटा आ गया, ये क्या है, मेरी एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लिख लीजिए इसको। अब ऐसे अगर मुझे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए, yn कोई भी nth मैक्सिमा सेकेंडरी, तो उसके लिए क्या लिख दूंगा, थीटा n इंटू कैपिटल डी। ठीक, या फिर tan थीटा n इक्वल्स टू कैपिटल डी। ठीक, tan थीटा n इक्वल्स इंटू कैपिटल डी, ऐसे निकाल लूंगा। अगर थीटा n स्मॉल है तो tan थीटा n को किससे रिप्लेस कर दूंगा, थीटा n से। क्या है मेरे पास, थीटा n। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया ऐसे ऐसे आपको निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा। अब याद क्या रखना है, यहाँ पर मैक्सिमा के मैक्सिमा में क्या आ रहा है 2n+1 λ/2, मिनिमा में क्या आ रहा है n λ खाली। ठीक, मिनिमा में क्या आ रहा है n लैम्डा। लेकिन हमारा इंटरफेरेंस में क्या होता था, अब इसको इंटरफेरेंस के अगर कंपैरिजन करते हैं तो इंटरफेरेंस में आपका मिनिमा क्या, मैक्सिमा क्या आता था, n लैम्डा आता था। ठीक है, और मिनिमा क्या आता था 2n+1 λ/2 आता था। तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या है उल्टा, मैक्सिमा में क्या है 2n+ λ/2 और मिनिमा में क्या है n लैम्डा। ये आप याद रखेंगे। इंटरफेरेंस से क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जस्ट उल्टा है। तो इंटेंसिटी का मैंने आपको बता दिया, ये सब हो गया आपका। अब देखते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर मिनिमा की बात करते तो मिनिमा मेरे कहाँ कहाँ आ रहे थे भाई, मिनिमा मेरे आ रहे थे, ये आ रहा था मेरा λ/a पर, ये मेरा आ रहा था 2 λ/a पर, ये आ रहा था 3 λ/a पर, चेक करिएगा अपनी उसमें। ठीक, ऐसे ऐसे मेरे मिनिमा आ रहे थे। ठीक है, ओके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, पाई है, ये किस पर आ रहा है पाई पर, ये किस पर आ रहा है 2 पाई पर, ये किस पर आ रहा है 3 पाई पर। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर मैं देखता हूँ तो वो कितना होगा, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस होगा। तो इतना डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, अच्छा एंगुलर विड्थ अगर देखता हूँ, पहले देखते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ मतलब एंगल का डिफरेंस, तो एंगल का डिफरेंस कितना बन रहा है, देखिए आपका मिनिमा के लिए क्या होता है a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा कहाँ कहाँ आएगा आपका, a sin थीटा इक्वल्स टू ± लैम्डा पर, भाई दोनों तरफ आएगा। तो sin थीटा क्या हो गया ± λ/a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब sin थीटा एक ये λ/a इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो टोटल कितना हो गया। अच्छा अगर मेरा थीटा स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल्स टू ± λ/a फर्स्ट के लिए। तो विड्थ कितना आ गया, कौन सा विड्थ,
एंगुलर विड्थ कितना आ गया, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए माइनस ऑफ लैम्डा बाई ए इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए, ये एंगुलर विड्थ आ गया। ठीक, और ऐसे मुझे अगर विड्थ निकालना है, नॉर्मल विड्थ, पोजीशन वाला विड्थ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना, जितना ये वाई एन है और जितना ये वाई एन है, तो ट्वाइस ऑफ वाई एन हो गया, तो ट्वाइस ऑफ वाई एन, तो वाई एन कितना होता है मेरा, थीटा एन इंटू कैपिटल डी। अच्छा यहाँ पर एन क्या है, 1, तो थीटा 1, ये कितना मेरा थीटा 1, तो थीटा 1 कितना है मेरे पास, लैम्डा बाई ए, तो कितना हो गया 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। इसको हम कभी कभी क्या लिखते हैं, 2 लैम्डा एफ बाई ए। एफ क्या है मेरा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो हम यूज़ कर रहे थे, वो डी के इक्वल लिख सकते हैं, बहुत जनरल केस में लिख सकते हैं, क्वेश्चन में भी दिया होगा तो तब भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इतना विड्थ हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का होगा, इतना एंगुलर विड्थ होगा और इतना नॉर्मल विड्थ होगा, किसमें, लेंथ की टर्म्स में इतना विड्थ होगा, एंगल की टर्म्स में इतना विड्थ होगा। ठीक, तो ये भैया आपको याद रखना है, इंटेंसिटी कर्व हो गया आपका पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और ये आपका सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप इसको जरूर लगाइएगा, सारे क्वेश्चन मैंने आपका काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन लगने चाहिए। और किताब आप पढ़ेंगे कौन सी, अजय घटक, जो मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। कौन सी पढ़ेंगे, अजय घटक, बहुत अच्छे से आपका इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। शुरू में ही आपका डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से बताया हुआ है, जो मैंने बताया है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखिए भाई, पहला क्वेश्चन है कि आपको साउंड वेव दिया हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी है 3000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज का साउंड वेव दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 343 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, और बोल रहे कि यहाँ पर मेरा एक स्पीकर है, ये मेरे पास एक स्पीकर है जो बाजे वालों के पास होता है, और यहाँ पर मेरा क्या है, एक वॉल है, क्या है, वॉल। बोल रहे कि यहाँ से ऐसे साउंड निकल रहा है इसमें से, तो बताओ अगर ये वॉल मेरा कितने दूर है, 100 मीटर अगर दूर है मेरा वॉल, तो बताओ कि वॉल पर कहाँ मेरा मिनिमम इंटेंसिटी बन रहा होगा, मिनिमम इंटेंसिटी बन रहा होगा साउंड का, मिनिमम इंटेंसिटी वॉल पर कहाँ होगा, वॉल के ऊपर कहाँ होगा, ये पूछ रहा है। और डायमीटर दिया हुआ है उसने इसका ये जो डायमीटर है ये दिया हुआ है उसमें 0.3 मीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर का उसने डायमीटर दिया हुआ है। तो भैया सिंपल है निकालना, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या निकालेंगे, अच्छा पहली मिनिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है, फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी। तो फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो गया आपका, हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम डायफ्रैक्शन के केस में यहाँ क्या हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा होगा, आपके पास क्या है, ब्रॉड सोर्स है एक। ठीक, तो डायफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो पहले केस में क्या हो गया, ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक, अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा भाई, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज सी इंटू सी बाई म्यू, कितना होता है, सी बाई म्यू। ठीक है, ओके, तो लैम्डा इज सी बाई म्यू, तो यहाँ लिख देंगे सी बाई म्यू, अच्छा सी नहीं वी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, वी बाई म्यू, तो ए साइन थीटा इज वी बाई म्यू। तो यहाँ से भैया सीधे सीधे निकाल लो साइन थीटा, पहले साइन थीटा इज वी बाई म्यू इंटू ए, तो वी है आपके पास 343, म्यू है आपके पास 3 इंटू 10⁻³ और ए है आपके पास 0.3, तो ये आपका आ गया 0.38 साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकाल लूँगा तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 0.38, ये आ गया मेरे पास 22.33 डिग्रीज, 22.33 डिग्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब मेरा थीटा आ गया, अब मुझे निकालना है कि कितना यहाँ से पोजीशन ऊपर मैं लूँ जहाँ पर मुझे पहला मैक्स मिनिमा मिले। ठीक, तो टेन थीटा क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ तो ये थीटा, तो टेन थीटा इज वाई बाई कैपिटल डी, तो वाई कितना आ गया मेरे पास
tan ऑफ थीटा क्या है 22.33 इंटू 100, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 41.2 मीटर्स। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है इफ द फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म्ड एट 32 डिग्रीज फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। कोई भी आपका डाइफ्रैक्शन दिया हुआ है उसने, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन, और बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट मिनिमा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, θ1 कितने पर है 32 डिग्रीज पर। तो मिनिमा के लिए भैया फिर से लगाओ, और पूछ रहा है कि θ2 क्या होगा, θ2 बताओ। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, मिनिमा के लिए साइन थीटा ए साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, ठीक। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ए साइन θ1 इक्वल्स टू लैम्डा, 2 के लिए ए साइन θ2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो साइन θ2 बाई साइन θ1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो साइन θ2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन θ1, तो किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन 32 डिग्रीज। साइन ऑफ 32 डिग्रीज क्या होता है हमारे पास 0.55, मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आ गया ये 2 5 10 2 5 10 1.1। तो आपका जो साइन θ2 आ रहा है वो आ रहा है 1.1। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 और -1 के बीच में, ठीक। ये क्या है 1 से ऊपर जा रही है तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होगा कि हमारा सेकंड मिनिमा विल नॉट फॉर्म, सेकंड मिनिमा बनेगा ही नहीं, विल नॉट फॉर्म। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी पैटर्न मैक्सिमा से आया और चला गया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 mm वाइड एंड द रिजल्टिंग डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बीच में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो भैया क्या निकालना है हमें, सेंट्रल विड्थ का मैक्सिमा निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या निकालना है, मतलब क्या होता है इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा। तो क्या पूछ रहा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा ये फर्स्ट मिनिमा, तो दोनों मिनिमा के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक। तो क्या निकालना है हमें, ये y है अगर, तो हमें निकालना है 2y1, ठीक। तो मिनिमा क्या होता है, अच्छा दिया क्या क्या है इसने, बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है आपको 600 नैनोमीटर्स, और फॉर्म्स ऑन अ स्लिट का डायमीटर दिया हुआ है आपको 1 mm। तो कितना हो गया 10 to the power -3 मीटर्स। ये कितना हो गया 6 × 10 to the power 2 -9, कितना हो गया -7 मीटर्स। अच्छा आगे दिया हुआ है एंड द रिजल्टिंग डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, तो 2 मीटर अवे, तो d इज 2 मीटर्स, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा लगाएंगे। अच्छा हमने पीछे ही निकाल लिया है डेल्टा थीटा कितना होता है आपके पास, डेल्टा थीटा इज 2 लैम्डा बाई ए, ठीक। तो 2 लैम्डा बाई ए लगा दीजिए इसमें, तो 2 लैम्डा बाई ए कितना आ गया 2 × 6 × 10 to the power -7 डिवाइड बाई 10 to the power -3, 12 × 10 to the power -4, इतना आया डेल्टा थीटा, ठीक है। 12 × 10 to the power -4, देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं की है, नहीं की है शायद से। तो 100 × 10 to the power 600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना आपका डेल्टा थीटा आ गया। असल में ये क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो mm होना चाहिए, तब हमारा बनेगा सही। क्या होना चाहिए mm,
या फिर ये नैनोमीटर है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, नैनोमीटर में, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आपका जो डेल्टा थीटा आएगा इस केस में, आपको डेल्टा थीटा निकालना है और डेल्टा थीटा से क्या निकाल देना है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज कितना, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। लैम्डा दिया है, ए दिया है और कैपिटल डी दिया है, ये आपको डालना है इनपुट, तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आना चाहिए आपका 2.4 मिलीमीटर्स। ठीक, ऐसे करना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस निकालना था, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया 2 वेवलेंथ दिए और दोनों वेवलेंथ का पैटर्न बोल रहा है कि एक वेवलेंथ के लिए मतलब 2 पोजीशन दे दी, 2 वेवलेंथ दे दी। क्वेश्चन है, ये आपके पास स्लिट है और यहाँ से 2 वेवलेंथ आ रही हैं, λ1 λ2। ठीक, और ये आपका स्क्रीन पर 2 पोजीशन ऐसी है मेरे पास जिसमें क्या है, पहली पोजीशन में ऐसे 2 पोजीशन है, θ1 θ2। ठीक, तो पहली पोजीशन में सिर्फ आपको मिल रहा है क्या, सिर्फ आपको मिल रहा है ऑरेंज, और दूसरी पोजीशन में सिर्फ आपको मिल रहा है ब्लू। यहाँ क्या है, ये ऑरेंज है और ये क्या है, ब्लू लाइट आ रही है। ठीक, इसका इसने विड्थ दिया हुआ है, विड्थ है तुम्हारा a इज इक्वल्स टू 18 माइक्रोमीटर, 18 माइक्रोमीटर। λ1 इज 600 नैनोमीटर, λ2 इज 450 नैनोमीटर। ठीक, तो बोल रहे फाइंड θ2 माइनस θ1, फाइंड θ2 माइनस θ1। तो कैसे निकालेंगे, ये बोल रहे हैं कि भैया 2 पोजीशन है, 2 वेवलेंथ मैंने यूज़ किया, तो एक पोजीशन में सिर्फ ऑरेंज दिख रहा है और दूसरी पोजीशन में सिर्फ ब्लू दिख रहा है। तो जहां मेरा ऑरेंज दिख रहा है वहां क्या नहीं दिखेगा, ब्लू इज नॉट देयर, या फिर ब्लू इज नॉट विजिबल। तो ब्लू जब विजिबल नहीं है तो ब्लू के लिए क्या हुआ, मिनिमा हुआ, मिनिमा फॉर ब्लू। ऐसे जहां पर ब्लू दिख रहा है वहां पर मिनिमा फॉर ऑरेंज, मिनिमा फॉर ऑरेंज। तो θ2 के करस्पॉन्डिंग ऑरेंज के लिए मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, θ2 निकालेंगे पहले। तो क्या होता है, a sin θ2 इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक, a sin θ इक्वल्स टू n लैम्डा। n क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्या ले लेंगे, 1। तो sin θ2 इक्वल्स टू लैम्डा बाई a। ऐसे ही मेरा क्या आ जाएगा, a sin θ1 इक्वल्स टू n लैम्डा, यहाँ पर भी आ जाएगा लैम्डा। तो sin θ1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई a। अब मेरे को लैम्डा दिया हुआ है, अच्छा θ2, तो θ2 के करस्पॉन्डिंग क्या है मेरा, ब्लू है, तो ब्लू पर मेरा क्या दिखेगा, λ1 लेंगे। ठीक, और यहाँ क्या लेंगे, λ2। भैया किसके लिए है, ऑरेंज के लिए, और ये किसके लिए है, ब्लू के लिए, मिनिमा फॉर ब्लू। ये क्या है, मिनिमा फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए मिनिमा के लिए a sin θ2 इक्वल्स टू λ1। ऑरेंज का मिनिमा कहाँ है, θ2 पर, और वेवलेंथ कितना उसका, λ1। ठीक, और मिनिमा फॉर ब्लू, ब्लू का मिनिमा कहाँ है, θ1 पर, तो θ1, वेवलेंथ कितना उसका, λ2। ठीक, तो यहाँ से θ2 θ1 निकालेंगे, θ2 θ1 आपके आ जाएंगे, θ2 आ गया आपका 1.891 और θ1 आ जाएगा आपका 1.432। तो θ2 माइनस θ1 हो जाएगा 0.46। ये आपका जैम में आया हुआ है क्वेश्चन, किसमें, 2018 में, जैम 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। तो ये आपका सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन खत्म, अच्छे से पढ़िएगा, अजवाय घटम जरूर देखिएगा और आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा इसके। ठीक है, धन्यवाद।